नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के 4th चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं विक्टर कैनिंग। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल या फिर प्रश्न। ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। तो भरोसा, उसके बाद ऑफ लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो भरोसे का सवाल। भाई भरोसा बहुत कीमती चीज़ है और हम सब पर भरोसा नहीं कर सकते। इस कहानी को पढ़कर आप ये समझेंगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है आपको कि इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट यू मस्ट सेट अ थीफ, कि आपको एक थीफ को, एक चोर को सेट कर देना चाहिए, अर्थात एक चोर को नियुक्त कर देना चाहिए टू कैच अ थीफ। कैच का मतलब होता है पकड़ने के लिए, थीफ एक चोर को। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर नियुक्त कर देना चाहिए। यानी चोर को चोर ही पकड़ सकता है, लोहे को लोहा ही काट सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बट लेकिन इट इज़ आल्सो सैड, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है दैट देयर इज़ ऑनर, कि सम्मान होता है, आदर होता है, अमंग थीव्स, अमंग थीव्स, चोरों में भी। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों में सम्मान होता है, अर्थात एक चोर दूसरे चोर का सम्मान करता है, ये भी कहा जाता है। विच सेइंग, सेइंग मतलब कहावत का। किस कहावत का? डज दिस स्टोरी, यह स्टोरी, यह कहानी इलिस्ट्रेट, उल्लेख करती है। यह कहानी किस कहावत का उल्लेख करती है? अब इसको जानने के लिए तो हमको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर यह कहा गया कि ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर नियुक्त कर देना चाहिए। परंतु ये भी कहा जाता है कि देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों में आदर होता है या फिर चोरों में सम्मान होता है, अर्थात एक चोर दूसरे चोर का सम्मान करता है, ये भी कहा जाता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट, यह कहानी किस कहावत का उल्लेख करती है? इसके लिए अब हम चलेंगे इस कहानी पर। देखिए हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। और हाँ, इस कहानी पर भी आगे बढ़ने से पहले अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर तो क्लासेस धीरे धीरे आती हैं, अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप का सहारा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस डेली चल रही हैं। ठीक है, तो डिज़ायर पॉइंट ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके जाकर हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए। और ऐप पर आपको सभी चैप्टर की क्लासेस मिल जाएंगी, एक एक करके सभी चैप्टर चल रहे हैं वहाँ पे। नोट्स मिल जाएंगे, ग्रामर के भी, क्वेश्चन आंसर के भी, बुक के भी, तो सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर आप और अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो ऐप का सहारा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस एक टाइम टेबल के हिसाब से चल रही हैं। और अगर यहाँ पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है, तो बस उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके लास्ट में डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए, वो चैप्टर आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। जैसे आपको यही चैप्टर पढ़ना है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद जोड़ देना है डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है। और इतना ही लिखकर आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, आपको ये चैप्टर यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, सर्च में ही। तो कोई भी चैप्टर आप बस चैप्टर के नाम और उसके लास्ट में डिज़ायर पॉइंट जोड़कर यूट्यूब पर सर्च करके ढूंढकर पढ़ सकते हैं। चलिए, एवरीवन थॉट, हर किसी को लगता था या फिर हर व्यक्ति सोचता था, दैट हॉरेंस डैनबी, कि हॉरेस डेनबी वाज अ गुड, एक अच्छा ऑनेस्ट सिटीजन, और ऑनेस्ट और ईमानदार सिटीजन है, नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 50 वर्ष का था, वहाँ लगभग 50 वर्ष की आयु का था। एंड अनमैरिड, और अविवाहित था, उसका विवाह नहीं हुआ था। एंड ही लिव्ड, और वो रहता था विथ अ हाउसकीपर, एक नौकरानी के साथ। और वो एक नौकरानी के साथ रहता था, हु वरीड, जो चिंतित रहती थी, और हीज़ हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में, जो उसकी सेहत के बारे में चिंतित रहती थी। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअली, वो आमतौर पर वेरी वेल, वास्तव में वो आमतौर पर बिल्कुल ठीक ठाक था। एंड हैप्पी, और खुश था। वास्तव में ही वॉज यूजुअली, आमतौर पर वह
ही यानी वह वेरी वेल ठीक ठाक था एंड हैप्पी और खुश था, एक्सेप्ट सिवाय फॉर अटैक ऑफ ए, अटैक ऑफ ए का मतलब होता है फूलों से एलर्जी, फीवर, फीवर का मतलब बुखार इन समर, समर का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु। ठीक ठाक था, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में फीवर, अटैक ऑफ ए, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के मौसम में अटैक ऑफ है, फूलों की एलर्जी से फीवर, उसे बुखार हो जाया करता था। इनफैक्ट वास्तव में, यूजुअली, आम तौर पर वह वेरी वेल, बहुत ठीक ठाक या फिर बिल्कुल ठीक ठाक, एंड हैप्पी और खुश था, एक्सेप्ट लेकिन ग्रीष्म ऋतु में अटैक ऑफ ए, फूलों की एलर्जी से फीवर, उसे बुखार हो जाया करता था या फिर ज्वर हो जाया करता था, ज्वर मतलब बुखार। ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाया करता था, एंड वॉज सक्सेसफुल, और वो बहुत सफल था, सक्सेसफुल इनफ यानी वो बहुत सफल था, एट हीज बिजनेस, अपने व्यापार में, और वह अपने व्यापार में काफ़ी सफल था। टू हैव 2 हेल्पर्स, और उसके 2 सहायक थे। यस हाँ, हॉरेस डेनबी वाज गुड, एक अच्छा, एंड रिस्पेक्टेबल, हॉरेस डेनबी अच्छा और आदरणीय था, इसको ऐसे कह सकते हैं। बट लेकिन नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन कम्प्लीटली पूरी तरह से ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं था। तो रिवीजन कर लें कि एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज गुड ऑनेस्ट सिटीजन। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 50 वर्ष की आयु का था और अविवाहित था, और वह एक नौकरानी के साथ रहता था। ठीक है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी, वास्तव में, यूजुअली, आमतौर पर वह बिल्कुल ठीक ठाक था और खुश था। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में फूलों से एलर्जी, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि लेकिन समर, ग्रीष्म ऋतु में अटैक ऑफ है, फूलों की एलर्जी से फीवर, उसे ज्वर हो जाया करता था या फिर उसे बुखार हो जाया करता था। ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाया करता था, एंड वाज सक्सेसफुल इनफ, और वो काफ़ी सफल था, एट हिज बिजनेस, अपने व्यापार में, और वह अपने व्यापार में काफ़ी सफल था। टू हैव 2 हेल्पर्स, उसके 2 सहायक थे, यानी इतना सफल था कि उसने अपने लिए हेल्पर भी रखे थे, सहायक भी रखे थे। यस, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, हाँ, हॉरेस डेनबी वाज गुड, अच्छा था, एंड रिस्पेक्टेबल, और आदरणीय था। हाँ, हॉरेस डेनबी अच्छा एवं आदरणीय था, बट लेकिन नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स अगो, 15 वर्ष पहले, हॉरेस ने हैड सर्व्ड, बिताई थी, हीज फर्स्ट एंड ओनली, अपनी फर्स्ट, पहली एंड ओनली और एकमात्र सेंटेंस, सजा, इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, एक जेल की लाइब्रेरी में, एक जेल पुस्तकालय में। तो 15 ईयर्स ओल्ड, 15 वर्ष पूर्व, हॉरेस ने अ प्रिजन लाइब्रेरी, एक जेल पुस्तकालय में, हीज फर्स्ट, अपनी पहली एंड ओनली और एकमात्र सेंटेंस, सजा, सर्व्ड, बिताई थी। ही लव्ड रेयर, ही, वह लव्ड, प्रेम करता था, रेयर, दुर्लभ, एक्सपेंसिव बुक्स, और महंगी किताबों से, एक्सपेंसिव मतलब महंगी, बुक्स मतलब किताबों से। सो ही रोब्ड, इसीलिए वो चोरी किया करता था, रॉबरी मतलब लूटना, चोरी करना। तो ही रोब्ड, वो लूटता था, अ सेफ, तिजोरी को, एवरी ईयर, हर साल, और इसीलिए वहाँ एवरी ईयर, हर साल, आसेफ, एक तिजोरी, रोब्ड, लूटा करता था, इसीलिए वह हर साल एक तिजोरी लूटा करता था। ईच ईयर, हर साल, ही प्लान्ड, वो योजना बनाता, केयरफुली, बड़ी ही सावधानी से वो हर साल योजना बनाया करता। जस्ट वाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना है। स्टोल इनफ, और इतना धन वो चुरा लेता था, टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, की 12 महीने तक लास्ट हो जाए, यानी 12 महीने तक उसका काम चल जाए। और वह इतना धन चुरा लेता था कि 12 महीने तक उसका काम चल जाता था। इसका मतलब एक ही तिजोरी लूटता था और ढंग से लूटता था कि साल भर पे दोबारा चोरी नहीं करनी पड़ती थी उसको। ठीक है। एंड सीक्रेटली, और बड़ी ही गुप्त रूप से, बॉट, वो खरीद लेता था,
द बुक्स किताबों को, ही लव्ड जिनसे वो प्रेम करता था या फिर जिससे उसे प्यार था, थ्रू एन एजेंट एक एजेंट की सहायता से या फिर एक एजेंट के जरिए, एजेंट का मतलब सीधा सीधा बिचौलिए जो होते हैं, ठीक है। और इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए कि और सीक्रेटली गुप्त रूप से, थ्रू एन एजेंट एक एजेंट के जरिए, बॉट द बुक्स वो वह किताबें खरीद लेता था, ही लव्ड जिनसे उसे प्यार था। फिर से रिवीजन कर लें क्योंकि हमें चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, लड़ना नहीं है। 15 years ago 15 वर्ष पहले हॉरेस ने हैड सर्व्ड हीज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, हीज फर्स्ट अपनी पहली एंड ओनली और एकमात्र सेंटेंस सजा, अपनी पहली और एकमात्र सजा इन अ प्रिजन लाइब्रेरी एक जेल पुस्तकालय में सर्व्ड बिताई थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, ही उसे लव्ड प्रेम था, रेयर दुर्लभ, एक्सपेंसिव और महंगी बुक्स किताबों से, उसे दुर्लभ और महंगी किताबों से प्यार था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसीलिए हर साल वहाँ एक सेफ एक तिजोरी रोब्ड लूटा करता था, इसीलिए वह हर साल एक तिजोरी को लूटा करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, हर साल वह सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। जस्ट वाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और स्टोल इनफ और वह इतना पैसा लूट लेता था कि 12 month 12 महीने तक उसका काम चल जाता था। लास्ट ईयर का मतलब है कि 12 महीने तक उसका काम चल जाता था, और वह इतना धन लूट लेता था कि 12 महीने तक उसका काम चल जाता था। एंड सीक्रेटली और गुप्त रूप से थ्रू एन एजेंट एक एजेंट के जरिए वो बॉट द बुक्स वो वह किताबें खरीद लेता था, ही लव्ड जिनसे उसे प्यार था। नाउ अब वॉकिंग चलते हुए इन ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई की ब्राइट चमकती हुई सनशाइन धूप में, अब जुलाई की चमकती हुई धूप में वॉकिंग चलते हुए ही फेल्ट श्योर उसे पूरा विश्वास था दैट दिस ईयर्स रॉबरी की इस साल की चोरी भी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल उतनी ही सफल होगी एज ऑल द अदर्स जितनी सफल अन्य सालों की चोरियां रही हैं। ठीक है, तो अब जुलाई की चमकती हुई धूप में चलते हुए उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की चोरी भी उतनी ही सफल रहेगी जितनी सफल दूसरे सालों की चोरियां रही हैं या फिर अन्य सालों की चोरियां रही हैं। अर्थात वो चोरी करता था हमेशा लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। फॉर 2 weeks 2 सप्ताह से, फॉर 2 weeks 2 सप्ताह से ही हैड बीन स्टडाइंग वो अध्ययन कर रहा था द हाउस मकान का एट शार्टओवर ग्रेंज, शार्टओवर ग्रेंज के एक व्यक्ति हैं उनका नाम है शार्टओवर ग्रेंज। ठीक है, तो फॉर 2 weeks 2 सप्ताह से वह शार्टओवर ग्रेंज के मकान का अध्ययन कर रहा था। भाई कहीं चोरी करने जाना है तो पहले पूरा पता करना पड़ता है ना वो चीज़, तो अध्ययन कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इसके कमरों की, रूम मतलब कमरा, तो इसके कमरों की, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके बिजली के तारों की, इट्स पाथ, इसके रास्तों, एंड और इट्स गार्डन, इसके बगीचे आदि को उसने गौर से देख लिया था, यानी हर चीज़ का अच्छे से उसने अध्ययन कर लिया था। दिस आफ्टरनून, आज दोपहर के, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, यानी आज दोपहर के बाद द 2 सर्वेंट 2 नौकर, हु जो रिमेंड रहते थे इन ग्रेंज, जो ग्रेंज में रहते थे यानी उस घर में रहते थे। वाइल द फैमिली, यानी वाइल द फैमिली, जब द फैमिली परिवार वाज इन लंदन, लंदन में रहता था। तो इसको ऐसे पढ़िए पहले कि दिस आफ्टरनून, आज दोपहर के बाद, द 2 सर्वेंट्स, घर के 2 नौकर, हु रिमेंड इन ग्रेंज, जो ग्रेंज में उस समय रहते थे, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जब परिवार लंदन में था, यानी उस घर में सिर्फ नौकर रहते थे, उस घर में रहने वाला परिवार लंदन में रहता था। हैड गॉन टू द मूवीज़,
वो सिनेमा देखने के लिए जा चुके थे। हैड गॉन यानी जा चुके थे टू द मूवीज, सिनेमा देखने के लिए। हॉरेंस शॉ देम गो, हॉरेंस ने शॉ देखा, देम उन्हें, गो जाते हुए। हॉरेंस ने यानी हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वो फेल्ट हैप्पी, और उसने प्रसन्नता महसूस की। इन स्पाइट ऑफ, यद्यपि, लिटिल टिकल, उसकी लिटिल टिकल थी, थोड़ी सी खुजली थी या फिर थोड़ी सी सनसनाहट थी, ऑफ हे फीवर, एलर्जी से, बुखार की वजह से, इन हिज नोज, उसकी नाक में। तो यद्यपि एलर्जी से हुए बुखार की वजह से उसकी नाक में लिटिल टिकल, थोड़ी सी सनसनाहट थी या फिर हल्की सी सनसनाहट थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, ही केम आउट, वो बाहर आया, वहाँ बाहर निकला या फिर वो बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल बगीचे की दीवार के, बिहाइंड पीछे से, भाई बगीचा है ये, पीछे वाली जो दीवार है उसकी बात कर रहे हैं कि सामने से नहीं आया, पीछे से आया। तो ही केम आउट, वो बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार के पीछे से, ही केम आउट, वो बाहर आया। हिज टूल्स, और उसके टूल्स, उसके औजार, चोरी करने के जो औजार थे, हिज टूल्स, उसके औजार, केयरफुली पैक्ड, उसने बड़ी सावधानी से पैक कर रखे थे, बड़ी सावधानी से उसने रखे थे, इन अ बैग, एक थैले में। और उसके औजार जो उसने बड़ी सावधानी से एक थैले में रखे थे, ऑन हीज बैक, उन्हें अपनी पीठ पर डाल लिया। यानी पीठ पर बैग लटकाया जाता है ना, स्कूल जाते हैं तो बैग पीठ पर ही तो रहता है, वही चीज़। अब देखिए, अब जुलाई यानी जुलाई महीना, तो जुलाई की ब्राइट, चमकती हुई सनशाइन, धूप में वॉकिंग, चलते हुए, ही फेल्ट श्योर, उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की चोरी भी उतनी ही सफल रहेगी जितनी कि अन्य साल की चोरियां सफल रही हैं। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट शार्टओवर ग्रेंज, 2 सप्ताह से वह शार्टओवर ग्रेंज के हाउस, मकान का अध्ययन कर रहा था। फॉर, ये हो गया था शार्टओवर ग्रेंज, लुकिंग एट इट्स रूम्स यानी सीधा सीधा इसके कमरों की, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, भाई तार भी काटना पड़ता है ताकि अंधेरा हो जाए, चोर जाता है तो अंधेरा, अलार्म वगैरह सबका तार काट देता है कि कोई जान ना पाए। तो इट्स रूम्स, इसके कमरों की, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, और इसके बिजली के तारों की, इट्स पाथ, इसके रास्तों, एंड, और इट्स गार्डन, और इसके बगीचे आदि को उसने बहुत ध्यान से देख लिया था। दिस आफ्टरनून, आज दोपहर के बाद, द 2 सर्वेंट, आज दोपहर के बाद घर के 2 नौकर, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज में उस समय रहते थे, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जब परिवार लंदन में था, हैड गॉन टू द मूवीज, वो सिनेमा देखने के लिए जा चुके थे। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और उसने प्रसन्नता महसूस की, इन स्पाइट ऑफ, यद्यपि, लिटिल टैकल ऑफ हे फीवर इन हुज नोज, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यद्यपि उसे नाक में एलर्जी की सनसनाहट थी, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यद्यपि एलर्जी से हुए बुखार की वजह से उसे नाक में थोड़ी सी सनसनाहट थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, ये तो मैं बता चुका हूँ कि वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन बैग, उसने अपने औजार जो कि एक थैले में सावधानी पूर्वक रखे थे, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर डाल दिए। तो हिज टूल्स, उसने अपने औजार, हिज मतलब अपने, टूल्स मतलब औजार, उसने अपने औजार जो उसने सावधानी पूर्वक, केयरफुली, सावधानी पूर्वक पैक्ड इन अ बैग, एक थैले में रखे थे। तो उसने, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अपने औजार जो उसने एक थैले में सावधानी पूर्वक रखे थे, ऑन हिज बैक, उन्हें उसने अपनी पीठ पर डाल लिया। ठीक है, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि उन्हें उसने अपनी पीठ पर लाद लिया, जैसे याद हो जाए। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड, देयर वर अबाउट, लगभग 15,000 लगभग 15,000 पाउंड, पाउंड मतलब मुद्रा, ठीक है, जैसे डॉलर, पाउंड, रुपया हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। तो 15,000, लगभग 15,000 पाउंड वर्थ की कीमत के, वर्थ मतलब कीमत की, कीमत के ज्वेल्स, हीरे जवाहरात, इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज की तिजोरी में। तो ग्रेंज तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की वर्थ
कीमत के ज्वेल्स, हीरे जवाहरात रखे हुए थे। ठीक है, तो ग्रेंज जो मकान है उसके तिजोरी में, सेफ मतलब तिजोरी, तो ग्रेंज तिजोरी में अबाउट 15,000 पाउंड, लगभग 15,000 पाउंड कीमत के ज्वेल्स, हीरे जवाहरात रखे हुए थे। इफ़ ही सोल्ड देम, इफ़ यदि ही वह सोल्ड बेचे, देम उन्हें, वन बाय वन एक एक करके, यदि वह उन्हें एक एक करके बेचेगा, ही एक्सपेक्ट तो उसे उम्मीद थी कि टू गेट, कि वो प्राप्त कर लेगा या फिर वो कमा लेगा, एटलीस्ट कम से कम 5,000, 5 लिखा है उधर है 1000, 5,000 पाउंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सीधा सीधा पहले इतना पढ़ लीजिए कि ग्रेंज तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए थे। इफ़ ही, यदि वह सोल्ड देम, उन्हें बेचेगा, वन बाय वन एक एक करके, यदि वह उन्हें एक एक करके बेचेगा तो एटलीस्ट, तो कम से कम ही वह 5,000, 5,000 पाउंड तो कमा ही लेगा, या फिर तो कम से कम उसे 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। उसको भरोसा था कि कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। 1000 यहाँ पर लिखा है, इस 1000 को हमने पीछे ही लिख लिया था रेड पेन से। ठीक है, तो अब इसको छोड़ दिया। इनफ, और इतना धन पर्याप्त होगा, टू मेक हिम हैप्पी, उसे खुश रखने के लिए या फिर उसे प्रसन्न रखने के लिए, फॉर अनदर ईयर, अगले साल तक, और अगले साल तक उसे खुश रखने के लिए इतना धन पर्याप्त होगा। देयर वर 3 बुक्स, 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक, 3 वेरी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर, ठीक है, जिसमें बहुत रुचि हो या फिर रोचक बोल सकते हैं, बुक्स किताबें या फिर पुस्तकें, कमिंग अप आने वाली हैं, फॉर सेल बिक्री के लिए या फिर बेचने के लिए, इन द ऑटमन, पतझड़ ऋतु में। तो ऑटमन पतझड़ ऋतु में 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, 3 बहुत रोचक पुस्तकें सेल्स के लिए, बिक्री के लिए, कमिंग अप आने वाली हैं। नाउ, अब ही वुड गेट द मनी, अब उसे पैसे मिल जाएंगे, ही वांटेड टू बाई देम, उन पुस्तकों को खरीदने के लिए, और अब उन पुस्तकों को बाई करने के लिए, खरीदने के लिए, ही वुड गेट द मनी, वो पैसे जुटा लेगा या फिर धन जुटा लेगा। तो सीधा सीधा इसका रिवीजन कर लें कि इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और यह धनराशि उसे अगले साल तक प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त थी। अटमन, पतझड़ ऋतु में 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें बाजार में बिक्री के लिए कमिंग अप आने वाली थी। ही वांटेड टू बाई देम, और उन पुस्तकों को, देम उन किताबों को या फिर उन्हें, बाई खरीदने के लिए, ही वांटेड टू बाई देम, और उन किताबों को खरीदने के लिए, नाउ ही वुड गेट द मनी, अब वह धन जुटा लेगा। तो अब वह उन किताबों को खरीदने के लिए धन जुटा लेगा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब वांटेड टू बाई देम, उन किताबों को खरीदने के लिए, ही वुड गेट द मनी, वह धन जुटा लेगा। अब इस कहानी में बहुत रोचक मोड़ आने वाला है, क्योंकि चोर को चोर आकर लूट कर चला जाएगा। तो इस कहानी में आज हम यहीं पर पढ़ेंगे, ये फुल स्टॉप करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा। सेकंड पार्ट देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट डिज़ायर पॉइंट, जैसे ही इतना लिखकर सर्च करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों YouTube के सर्च में ही आपको मिल जाएगा। या फिर आप डिज़ायर पॉइंट ऐप पर जाकर भी हर एक क्लास को डेली बेसिस पर पढ़ सकते हैं, और ग्रामर की क्लासेस भी लाइव स्टार्ट होने वाली हैं, बस 2-4 दिन में हो जाएंगी। तो वहाँ पर ग्रामर की भी क्लासेस, बुक की भी क्लासेस, यानी सभी क्लासेस अब आपको देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। धन्यवाद।